अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अपने जहन में थोड़ा सा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को रिफ़्रेश कीजिए कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। जब हम मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटराइज सिस्टम पे आए थे तो हमने क्या ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को यूज़ किया था। हम अपने डाटे को सेपरेट फाइल्स में स्टोर करते थे और वो सेपरेट फाइल्स हम क्या करते थे, कंप्यूटर में स्टोर कर लिया करते थे। एक ही स्टूडेंट का डाटा या एक ही डाटा हमारे पास एक से ज़्यादा प्लेसेस पे पड़ा होता था। डाटे की डुप्लीकेशन थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास डाटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम अक्कर होता था। और डाटा रिडंडेंसी की वजह से डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाता था कि 3 जगह पे डाटा स्टोर है, डाटा को अपडेट करना है तो एक जगह पे मैंने डाटा को अपडेट किया और बाकी जगहों पे करना भूल गई तो डाटा मेरा ऑटोमेटिकली इनकंसिस्टेंट हो गया। अब ये प्रॉब्लम्स जो हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में फ़ेस कर रहे थे उनको कवर करने के लिए हमने डेटाबेस सिस्टम डेवलप किया। अब डेटाबेस सिस्टम में हम क्या करते थे कि जो हमारे पास एक टॉपिक से रिलेटेड जितना भी डाटा था, जैसे सपोज़ कीजिए स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा है तो हमने कहा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हर डिपार्टमेंट अपनी सेपरेट फाइल मेंटेन करता था, सेपरेट एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ करता था। डेटाबेस में हम एक टॉपिक से रिलेटेड जितना भी डाटा था उसको एक जगह पर इकट्ठा कर लेते थे एक फ़ाइल में। जैसे स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा है तो स्टूडेंट्स के डाटाबेस के अंदर हम स्टूडेंट से रिलेटेड जितना भी डाटा है उसको सेव कर लेते थे एक ही जगह पर। यही हमारे पास डेटाबेस की डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा, कि एक दूसरे से जो रिलेटेड डाटा है उस सारे को हम एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो टेलीफोन डायरेक्टरी आपके पास जिसमें पूरे पाकिस्तान के टेलीफोन नंबर स्टोर हैं तो हमारे पास टेलीफोन नंबर्स की एक डेटाबेस है, ठीक है। उसी तरह डिक्शनरी अगर आप देखें तो सारी दुनिया के इंग्लिश लैंग्वेज के सारे वर्ड्स उसके अंदर हैं तो वो हमारे पास डिक्शनरी क्या है, वर्ड्स की डेटाबेस है, ठीक है। तो अब डेटाबेस ये हमारे पास मैनुअल डेटाबेस की एग्जांपल्स हैं। अगर हम कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस की बात करें तो हमारे पास सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो हमें फैसिलिटी देते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। इसको कहते हैं, उन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उनके बारे में अभी हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप सिर्फ देखेंगे कि डेटाबेस किसको कहते हैं और डेटाबेस हमारे पास एग्जांपल डेटाबेस की कौन कौन सी है। अच्छा, डेटाबेस सिस्टम जो हमारे पास हम कंप्यूटराइज डेवलप करते हैं वो हमें भी वो उसी तरीके से हम फाइल्स के अंदर डाटा एंटर कर सकते थे, अपडेट कर सकते थे, उसी तरह डेटाबेस सिस्टम भी हमें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि हम न्यू रिकॉर्ड अपने डेटाबेस के अंदर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, पुराने रिकॉर्ड को डिलीट कैसे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, कोई फ़ाइल ऐड करनी है न्यू फाइल डेटाबेस में कैसे ऐड कर सकते हैं, पुरानी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ हमें डेटाबेस सिस्टम भी देता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे डेटाबेस को डेवलप करने के, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारे पास यही था कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं डाटा रिडंडेंसी का, उसकी वजह से डाटा इनकन्सिस्टेंसी है, इन सब को ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहला जो हमारे पास डेटाबेस का ऑब्जेक्टिव था वो डाटा इंटीग्रेशन, ठीक है, कि हम डाटे को एक जगह पर इकट्ठा कर दें। फाइल सिस्टम के अंदर हमारा डाटा सेपरेट और इंडिपेंडेंट फाइल्स के अंदर स्टोर था, जिसकी वजह से हमें उसको एक्सेस करने में भी मसला होता था, अपडेट करने में भी प्रॉब्लम आते थे। तो डेटाबेस के अंदर हम सारी फाइल्स को एक ही जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। डेटाबेस के अंदर बेसिकली हम टेबल्स की फॉर्म में अपने डाटा को स्टोर करते हैं और उन टेबल्स को आपस में रिलेशंस के ज़रिए जोड़ देते हैं और फिर हम एट ए टाइम मल्टीपल टेबल से डाटा एक्सेस भी कर सकते हैं और डाटा उसके अंदर अपडेट भी कर सकते हैं। ऑल ऑपरेशंस वी कैन अप्लाई ऑन डाटा, ठीक है। डाटा इंटीग्रेशन हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। डाटा इंटेग्रिटी, सॉरी। अच्छा, अब इंटेग्रिटी को थोड़ा सा, बेसिकली डाटा इंटेग्रिटी का मतलब करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी ही है, लेकिन डाटा इंटेग्रिटी को हम अप्लाई करते हैं कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स की शक्ल में ऑन आवर डाटा, के जैसे कुछ रूल्स, कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हम अपने डाटा पर अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे डाटाबेस के अंदर जब भी डाटा एंटर हो वो सही डाटा एंटर हो, गलती से भी गलत डाटा एंटर ना हो जाए, ठीक है। तो जब हमारे पास एक ही फाइल के अंदर डाटा पड़ा होगा उसको अपडेट करना भी ईजी होगा, उसके ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई करने भी ईजी होंगे। ये सारा काम हम किसके ज़रिए करते हैं, डाटा इंटेग्रिटी के ज़रिए करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर के ऊपर हमारा डेटाबेस हमें
डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। हमने देखा था कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर क्या होता था कि हमारा डाटा डिपेंड करता था एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर, कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर। अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज किया है तो डाटा का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, अगर डाटा का स्ट्रक्चर चेंज किया है तो डाटा एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। लेकिन डेटाबेस हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डाटा इंडिपेंडेंस की। हमारी डाटे का स्ट्रक्चर हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर हम डाटा का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं तो डाटा के स्ट्रक्चर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है।